हमारी सिर्फ सरकार से यह मांग है कि हम लोगों की सेवा को देखते हुए और कार्य प्रणाली को देखते हुए और जिस शर्त पर हमारी नियुक्ति हुई है तो हमें समान काम के बदले समान वेतन और समान डिजिग्नेशन। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। नमस्कार, जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मैं हूं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल के पास और आज यहां बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में जो काम कर रहे हैं वर्षों से, सेवा नियमित करने को लेकर और भी कई मांगे इनकी है जिसको लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन कई सालों से चल रहा है, क्या अभी तक सरकार ने इनकी नहीं सुनी है? क्या कि हम लोग 6-7 साल से अतिथि शिक्षक संघ है, हम लोग बिहार विश्वविद्यालय के पूरे बिहार में लगभग 2000 है अतिथि शिक्षक जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सेम जो बहाली है वो बीपीएससी के तर्ज पर हम लोगों की हुई थी और अभी जो बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है उस संघ के द्वारा भी बहाली किया गया है। सारे मानदंड जो है वो यूजीसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 8 साल से लगभग गेस्ट टीचर यहाँ कार्यरत है पूरे बिहार में लगभग 2000, लेकिन उसको स्थायी नहीं किया गया है अभी तक। बिल्कुल हम लोग अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, इसलिए कि हम लोग केवल 2 क्लास करके नहीं हट रहे हैं, पूरा दिन देते हैं। 10 से 4 हम लोग कॉलेज में रहते हैं सारे शिक्षक। ये नहीं है कि आप क्लास करके फ्री हो जाइए अतिथि है। सरकार से मांग है हम लोगों को अस्थायी करने के लिए सेम जो अस्थायी शिक्षक को सुविधा दी जा रही है 65 साल जो उनका पे स्केल है, हम लोगों को वही चाहिए और चाहिए मिलेगा हम लोगों का कि 7-8 साल से हम लोग पूरा समर्पण के साथ समय दे रहे हैं। 10 से 4 सारे शिक्षक, हर कॉलेज एक तरह से अतिथि शिक्षक के सहारे चल रही है। कोई काम ऐसा नहीं है जो असिस्टेंट प्रोफेसर से नहीं लिया जा रहा है, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर से। डॉक्टर मीनू कुमारी आरडीएस कॉलेज BRABU कि ये जो धरना प्रदर्शन है जिसके लिए हम लोग आज सुबह से डटे हुए हैं, सारे काम छोड़ के। मालूम होगा कि यहाँ पे जो महिलाएं सदस्य है लार्ज संख्या में तो है ही और समय पर है, उनको कितनी व्यस्तता रहती है, घर संभालना के बाद वो कॉलेज में काम करना, वापस आना। लेकिन हम लोग इस बुरी कदर शोषण के शिकार हो रहे हैं, काम उतना ही करते हैं, सारी शर्तों को पूरा करके हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसके बावजूद, आज 3 साल होने के बावजूद, सारा काम करने के बावजूद कॉलेज में सिर्फ पढ़ाने के लिए रखा गया कि अतिथि हैं आप लोग, क्लास लीजिए और जाइए, 35 क्लास लीजिए। कहीं भी हम लोग का रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए तो हम लोग सारे दिन कोशिश करते हैं, सारे दिन जाए, जितना क्लास दे, जो काम दे, इस संकल्प के साथ कॉलेज के मंदिर में प्रवेश करते हैं जो हम लोगों के लिए पवित्र मंदिर है। हम लोग तन मन धन से सरकार के उम्मीदों पर खड़ा ही नहीं उतरते हैं, उससे ज्यादा उतरते हैं और सेवा भाव से निहित रहते हैं। हमारी सिर्फ सरकार से यह मांग है कि हम लोगों की सेवा को देखते हुए और कार्य प्रणाली को देखते हुए और जिस शर्त पर हमारी नियुक्ति हुई है वह जो है यूजीसी के मापदंड को पूरा करते हुए तो हमें समान काम के बदले समान वेतन और समान डिजिग्नेशन, समान जो ये है डिग्निटी, उसके साथ हमें भी दे ताकि हमें भी अतिथि ना सहना पड़े, ना झेलना पड़े। उसके अंदर अतिथि कहा गया है, काफी सर्वश्रेष्ठ शब्द अतिथि प्रयोग हुआ है। हमारे भारत की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, ना खाओ बट अतिथि को पूजा करो, अतिथि को सम्मान दो। सम्मान की बात छोड़ दीजिए शिक्षा जगत में। जब से हम लोग घुसे हैं हम लोगों के साथ 2m दर्जे का व्यवहार किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है कि आप लोग अतिथि हैं, इसके हकदार नहीं है। लेकिन जब काम की बारी आती है तो कहते हैं अरे आप लोग नहीं, आप लोग अंग हैं, ऐसे कह के जो हम लोगों का पॉलिशिंग किया जाता है, हम लोगों को उससे भी कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि सरकार हम लोग को कब नियमित करके यह जो दोहरा मापदंड हम लोग के पास साथ अपना रही है, पैसे में, छुट्टी में, तो यह हटा दे और हम लोग को नियमित करे। इसी मांग के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं
सरकार हमारी मांगों को स्वीकार कर नियमित करे। बस सब पॉजिटिव सरकार है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनावे शिक्षा जगत में। क्वालिफिकेशन में जो जितना था जितना ऐसे जो अभी सरकार जो बीपीएससी से चाहे इस कॉलेज सेवा आयोग से जो बहाली कर रही है उतना ही वही क्वालिफिकेशन वही मानदंड पर हम लोग की भी बहाली हुई है। लेकिन फिर भी 65 साल हम लोग का कोई खास डिमांड नहीं, 65 साल सेवा का समायोजन किया जाए, हम लोग का 65 साल निश्चित किया जाए और क्लास में जितना जो परमानेंट प्रोफेसर है उससे ज्यादा काम हम लोग से लिया जाता है। पढ़ाने के अलावा और भी जितना काम है उस सब लिया जाता है हम लोग से। फिर भी हम लोग का डिमांड के लिए पूरा करने के लिए कुछ ही नहीं है। सम्मान चाह रहे हैं, बस सम्मान की लड़ाई है क्योंकि हम लोग नियमित करे, हम लोग सम्मान मिले जो परमानेंट को मिलता है, जो स्थायी को मिला वही सम्मान हमें। बस सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं। अब गर्मी छुट्टी 1 महीना गर्मी छुट्टी है तो सभी के लिए है, अब हमको फिर उसके लिए क्यों हर एविडेविट देना पड़ता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं कि हमारा कॉलेज से देना पड़ता है कि हमारा सर्टिफिकेट की क्या है 1 महीना रोक दिया जाता है, सैलरी रोका जाता है। 65 साल किया जाए अभी तक कोई सकारात्मक पहलू नहीं हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोग अभी सुचारू ढंग से धरना दे रहे हैं। हम लोग पहले चाह रहे हैं कि जो भी हो शांतिपूर्वक ही हमारा कार्य हो जाए और माननीय मंत्री जी को हमारे डिमांड के बारे में पता है, फिर भी अभी तक सकारात्मक पहलू क्यों नहीं किया जा रहा, सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठा रहा, जिसमें अभी तक मांग यही है कि हमारे जितने भी अतिथि हम लोग जितने भी है, सबसे पहला मांग है कि 65 वर्ष का हो। 65 वर्ष कर दिया, इससे क्या है देखिए होता क्या है कि जितने भी अतिथि गेस्ट हैं, अतिथि गेस्ट अभी जितने भी बिहार चयन आयोग के द्वारा आएगा, हम लोग पढ़ाते हैं, जितने भी अतिथि गेस्ट हैं अपनी सारी मेहनत सारी शिक्षा सारी से अच्छी तरह से पढ़ा रहे, सारे कार्य में है, शैक्षणिक हो गैर शैक्षणिक हो सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन 11 महीने के बाद हम लोग ये असमंजस में है कि हमारी क्या हो, हम आगे की लाइफ में क्या है, आगे हम क्या करेंगे, हमको कब हटा दिया जाएगा। बार बार हम लोग रेनुअल के लिए फिर यही धरना प्रदर्शन करना, जो एक शिक्षक के लिए उचित नहीं होता है।